दोस्तों, क्या आपको पता है आप जिस सप्लाई एंड डिमांड जोन का यूज कर रहे हैं वह हकीकत में काम ही नहीं करता। और ये बात को मैं प्रूफ भी कर सकता हूं। आप देख सकते हैं इस चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन मौजूद था। आपने सीखा होगा कि जब भी प्राइस सप्लाई जोन के पास आएगा तो वहां से प्राइस फिर से नीचे गिर सकता है। लेकिन यहां क्या हुआ, प्राइस यहां से नीचे गिरने के बजाय ऊपर चला जाता है। तो क्या सप्लाई डिमांड काम नहीं करता? दोस्तों, सप्लाई डिमांड काम करता है, लेकिन इसको यूज करने की पूरी एक प्रोसेस होती है। अलग अलग सप्लाई डिमांड की एक्यूरेसी अलग अलग होती है। आपको अलग अलग टाइप्स के सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आपको स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड और वीक सप्लाई डिमांड जोन के बारे में पता होना चाहिए। और ये सारे कॉन्सेप्ट को हम इस मास्टर क्लास वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखते हैं तो आज के बाद आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन के ऊपर दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। दोस्तों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। मान लेते हैं इस जगह पर स्मार्ट मनी बाय करना चाहते हैं, तो क्या आप इनके साथ बाय करना पसंद करेंगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं स्मार्ट मनी के साथ बाय करना ज़रूर पसंद करूंगा। क्योंकि जहां भी स्मार्ट मनी एंटर होंगे वहां पर मार्केट उसी डायरेक्शन में मूव करने के चांस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन आप और मेरे जैसे रिटेलर इंसान को कैसे पता चलेगा कि स्मार्ट मनी कहां पर एंटर हो रहे हैं? तो दोस्तों, स्मार्ट मनी जो कुछ भी करते हैं उसके निशान चार्ट पर रह जाते हैं और हमें उसी को आइडेंटिफाई करना रहता है। जब भी स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वहां पर बिग मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए यहां पावरफुल ग्रीन कैंडल से मार्केट ऊपर गया। इतनी बड़ी कैंडल रिटेलर ट्रेडर नहीं बना सकते। ऐसा काम सिर्फ स्मार्ट मनी ही कर सकते हैं। उसी तरह यहां प्राइस स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल के साथ नीचे गिरा। सीधी सी बात है, ऐसी पावरफुल रेड कैंडल रिटेलर ट्रेडर नहीं बना सकते। तो इस तरह से आप स्मार्ट मनी के एंट्री पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी स्मार्ट मनी अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में अगर वे लोग बाय करते हैं तो वहां पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है, और अगर वह सेल करते हैं तो वहां पर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यह सप्लाई एंड डिमांड है क्या? तो दोस्तों, अगर किसी स्टॉक को सभी लोग खरीदना चाहते हैं लेकिन स्टॉक तो लिमिटेड है, तो ऐसी स्थिति में हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की डिमांड इंक्रीज हो गई। उसी तरह अगर किसी स्टॉक को सभी लोग बेचना चाहते हैं, कोई भी बाय करने में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखता, तो हम बोल सकते हैं कि उस स्टॉक की सप्लाई इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो उसके साथ प्राइस भी इंक्रीज होगी। अगर सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगी। यह सिंपल सा सप्लाई एंड डिमांड का फंडा है। अब सवाल आता है कि हम रियल चार्ट में सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई कैसे करें? दोस्तों, सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट तभी बना पाएंगे जब आप स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन और वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। तो चलिए, पहले हम सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करना सिखाते हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन को सीखते हैं। सप्लाई एंड डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको जरूरत रहेगी मोमेंटम कैंडल की। जब भी प्राइस तीन बड़ी ग्रीन कैंडल और मोमेंटम के साथ अपर साइड मूव करें और साथ में यह तीनों कैंडल का वॉल्यूम भी हाई हो, तो वहां पर हम मोमेंटम कैंडल के जस्ट पहली नेगेटिव कैंडल जिसका कलर रेड होगा उसके हाई और लो को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ करेंगे जो हमारा डिमांड जोन रहेगा। इस तरह से अगर तीन मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट फॉल करें तो मोमेंटम कैंडल से जस्ट पहली कैंडल जो कि ग्रीन कलर की होगी उसके हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक जोन ड्रॉ करेंगे जिसको हम सप्लाई जोन कहते हैं। इसमें भी ये तीनों कैंडल का वॉल्यूम हाई होना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग सप्लाई एंड डिमांड को ड्रॉ करते समय वॉल्यूम को चेक नहीं करते, लेकिन आप यह गलती मत कर बैठना। आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन का वॉल्यूम हमेशा चेक करना है। कई बार मार्केट इस तरह से लोअर विक बनाकर मूव करेगा। मार्केट में लोअर विक बन रही है, इसका मतलब यही कि स्टार्टिंग में हर कैंडल में सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर्स हर कैंडल पर एक्टिव हो जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप यह सारी
विक को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ कर सकते हैं जिनको हम डिमांड जोन कहते हैं। उसी तरह से अगर प्राइस बार बार अपर विक बना रहा है तो अपर विक का सिंपल मतलब यही होता है कि हर कैंडल में बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कैंडल क्लोज होने से पहले सेलर्स मार्केट का कंट्रोल ले रहे हैं। तो यहां भी हम यह सारी विक को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ करेंगे। यह भी हमारा सप्लाई जोन रहेगा। एक सप्लाई डिमांड जोन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें पहला मॉडल है आरबीआर जोन। आरबीआर जोन में पहले एक रैली आएगी, फिर प्राइस एक बेस बनाएगा और फिर से एक रैली आएगी। यहां पर जो बेस बना उसको कनेक्ट करके आप एक जोन ड्रॉ करेंगे जो आगे से डिमांड जोन का काम करेगा। दूसरा मॉडल है आरबीडी जोन। आरबीडी जोन में पहले एक रैली आएगी, फिर मार्केट बेस बनाएगा, फिर एक ड्रॉप दिखेगा। इसमें जहां मार्केट में बेस बनाया वह जोन आगे से सप्लाई जोन का काम करेगा। तीसरा मॉडल है डीबीडी जोन। डीबीडी जोन में शुरुआत में एक ड्रॉप मिलेगा, फिर बेस बनेगा और फिर मार्केट एक ड्रॉप दिखाएगा। यहां भी जो मार्केट ने बेस बनाया वह जोन आगे सप्लाई जोन का काम करेगा। आखिरी मॉडल है डीबीआर जोन। इसमें पहले प्राइस में एक ड्रॉप मिलेगा, फिर एक बेस आएगा, फिर मार्केट रैली देगा। यहां भी जो प्राइस में बेस बनाया वह आगे से डिमांड जोन का काम करेगा। इसमें ट्रेड करते समय बहुत सारे लोग गलत तरह से एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, यहां से प्राइस ने मोमेंटम कैंडल से अपर साइड मूव किया था, तो इसकी अगली कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके हम एक डिमांड जोन बना देंगे। नॉर्मली जब प्राइस डिमांड जोन के पास आएगा तो डिमांड जोन से फिर से प्राइस ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहां पर बैठे हुए स्मार्ट मनी या तो फिर से अपनी क्वांटिटी को ऐड करेंगे या फिर अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करेंगे। अब लोग मिस्टेक ये करते हैं कि वे लोग जैसे ही डिमांड जोन को देख लेते हैं, जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के पास आएगा वे लोग तुरंत ही एंट्री कर लेते हैं। ये बहुत ही घटिया तरीका है डिमांड जोन को ट्राई करने का, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस डिमांड जोन के नीचे पड़ी हुई लिक्विडिटी को स्वीप करने के लिए एक बार मूव करें। जैसे कि यहां आप देख सकते हैं, मार्केट ये जोन के पास आया, फिर प्राइस यहां से डायरेक्ट ऊपर जाने के बजाय पहले मार्केट ने यहां मौजूद बायर्स की लिक्विडिटी को स्वीप किया, उसके बाद यह डिमांड जोन ने काम किया। तो हमेशा वेट करो कि डिमांड जोन के पास आपको कोई बुलिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिले, तब जाकर आप ट्रेड करना। अगर डायरेक्ट एंट्री करोगे तो याद रखना आपका अकाउंट बहुत ही जल्दी ब्लो हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल, यहां प्राइस मोमेंटम कैंडल के साथ नीचे गिरा था, तो हम इस मोमेंटम कैंडल के जस्ट पहले नेगेटिव कैंडल के हाई और लो को कनेक्ट करके एक जोन ड्रॉ करेंगे जो आगे हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करेगा। फिर कुछ टाइम के बाद प्राइस इसी सप्लाई जोन के पास आता है। दोस्तों, प्राइस ने इस सप्लाई जोन को टैप तो किया है, लेकिन हम इमीडिएट ट्रेड नहीं ले सकते। हम कॉन्फर्मेशन का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस इस जोन के पास एक स्ट्रॉन्ग बेरिश और कॉन्फर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, तो अब हम यहां पर सेल में एंट्री कर सकते हैं। हम अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे और टारगेट रीसेंट सपोर्ट तक रख सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरा, इसके साथ हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, अब मैं आपको एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं। आपने जितने भी सप्लाई एंड डिमांड जोन देखे होंगे, रियलिटी में ये सारे के सारे सप्लाई एंड डिमांड जोन काम नहीं करते, क्योंकि कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन स्ट्रांग होते हैं तो कुछ सप्लाई एंड डिमांड जोन वीक होते हैं। आपको सिर्फ स्ट्रांग सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आप स्ट्रांग और वीक सप्लाई डिमांड जोन को कैसे फाइंड करेंगे, उसकी एक सिंपल सी प्रोसेस है। एग्जाम्पल के लिए, प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और मान लीजिए कि इस जगह पर एक स्ट्रांग सप्लाई जोन बन रहा है। फिर कुछ टाइम के लिए प्राइस नीचे मूव करता है और फिर से सप्लाई जोन तक आता है। दोस्तों, इसको हम एक स्ट्रांग सप्लाई जोन कहेंगे। मुझे पता है आपको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन टेंशन मत लीजिए। अभी कुछ ही मिनट में आप स्ट्रांग और वीक सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई करना सीख लेंगे। एक दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। इमेजिन करते हैं यहां भी एक डाउन ट्रेंड था और हम मान लेते हैं कि यहां पर भी
एक स्ट्रांग सप्लाई जोन बन रहा है, फिर मार्केट काफ़ी हद तक नीचे गिर गया, उसके बाद प्राइस फिर से इस सप्लाई जोन तक आता है दोस्तों। ऐसे सप्लाई जोन को हम वीक सप्लाई जोन कहते हैं, क्योंकि प्राइस ने ऑलरेडी इस सप्लाई जोन से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया था। अगर यहाँ किसी स्मार्ट मनी ने सेल किया भी होगा तो स्मार्ट मनी भी इस लॉन्ग डिस्टेंस में अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। सप्लाई जोन में हम ट्रेड इसलिए करते हैं ताकि कई बार स्मार्ट मनी का ऑन ऑर्डर फिल नहीं होता। तो मार्केट जब थोड़ा सा नीचे गिर के फिर से सप्लाई जोन के पास आता है, तो वहाँ पर स्मार्ट मनी फिर से अपनी बची हुई क्वांटिटी को ऐड करते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस को प्रोटेक्ट करते हैं, जिस वजह से हम सप्लाई एंड डिमांड जोन पर ट्रेड करते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं बोल सकते कि स्मार्ट मनी फिर से अपना ऑन ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो अब से आपको याद रखना है कि जब भी प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद सप्लाई जोन के पास आए, तो वह सप्लाई जोन वीक होगा। ऐसे सप्लाई जोन पर आपको ट्रेड नहीं करना है। और जब प्राइस थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करके सप्लाई जोन तक आएगा, तो वहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं। उसी तरह कोई डिमांड जोन बनने के बाद प्राइस बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले और फिर प्राइस डिमांड जोन तक आए, तो वह डिमांड जोन वीक होगा। और अगर किसी डिमांड जोन के पास प्राइस थोड़ा सा ही डिस्टेंस कवर करके रिटर्न आ जाए, तो ऐसे डिमांड जोन को हम स्ट्रांग डिमांड जोन बोल सकते हैं। हम इसको एक रियल चार्ट की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मोमेंटम कैंडल के साथ मार्केट ने अपर साइड मूव किया था, तो हम इसकी ऑपोजिट कैंडल का हाई और लो को कनेक्ट करके एक डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट प्राइस ऊपर गया और काफ़ी हद तक मार्केट ऊपर चला गया। फिर प्राइस ने एक पुल बैक लिया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में मार्केट नीचे गिरता है। प्राइस इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता और उसे एक ही कैंडल में ब्रेक कर देता है, क्योंकि यह वीक डिमांड जोन था। अगर यहां किसी स्मार्ट मनी ने बाय किया भी होगा, तो वह अपना प्रॉफिट इस लोकेशन के आसपास बुक करेंगे। अगर यहां किसी रिटेलर ने भी बाय किया होगा, तो वे लोग भी यहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। रिटेलर को भी मिनिमम 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। वह भी एकदम मोमेंटम के साथ इस डिमांड जोन पर ऐसी उम्मीद करना गलत है कि यहां पर स्मार्ट मनी फिर से एक्टिव होंगे। नहीं, स्मार्ट मनी पहले से ही एग्जिट कर लिए हैं। यह था वीक और स्ट्रॉन्ग सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने का पहला तरीका। एक दूसरी मेथड भी है जिसका यूज करके भी आप स्ट्रॉन्ग और वीक सप्लाई डिमांड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास 3 सप्लाई जोन हैं। आपको क्या लगता है, इन तीनों में से स्ट्रांग सप्लाई जोन कौन सा है? इसका आंसर है थर्ड वाला सप्लाई जोन स्ट्रांग है, क्योंकि उसमें प्राइस एकदम ही तेजी से नीचे गिरा। सेकंड सप्लाई जोन वीक है इन कंपेयर टू थर्ड, क्योंकि इसमें प्राइस नीचे तो आ रहा था इस सप्लाई जोन से, लेकिन मार्केट बीच बीच में ग्रीन कैंडल बनाकर नीचे गिर रहा था। और फर्स्ट सप्लाई जोन बहुत ही वीक है इन कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इसमें प्राइस नीचे आ रहा था पुल बैक लेते हुए। जिस सप्लाई जोन से बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग मोमेंट होगी, वही सप्लाई जोन स्ट्रांग रहेगा। और बताइए, इन 3 डिमांड जोन में से स्ट्रांग डिमांड जोन कौन सा रहेगा? इसका आंसर है पहले वाला डिमांड जोन स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही तेजी से प्राइस ने अपर साइड मूव दिया था। दूसरे डिमांड जोन में भी प्राइस ने अपर साइड मूव दिया था, लेकिन बीच बीच में रेड कैंडल बन रही थी। तो यह दूसरा वाला डिमांड जोन वीक है इन कंपेयर टू वन। और ये तीसरा डिमांड जोन बहुत ही ज़्यादा वीक है, क्योंकि इसमें प्राइस ऊपर तो जा रहा था, लेकिन बीच बीच में प्राइस पुल बैक लेते हुए अपर साइड मूव कर रहा था। तो ये मैंने आपको 2 मेथड बताई स्ट्रांग और वीक सप्लाई डिमांड जोन को आइडेंटिफाई करने की। दोस्तों, आखिर में मैं आपको एक पावरफुल टिप्स देना चाहता हूं। यहां 3 बिग ग्रीन कैंडल बन रही है। क्या आप इसे स्ट्रांग डिमांड जोन बोल सकते हैं? हमें एक बार वॉल्यूम भी देखना चाहिए। तो यहां मोमेंटम कैंडल का वॉल्यूम भी ज्यादा है। तो क्या इसको हम स्ट्रांग डिमांड जोन कहेंगे? दोस्तों, इसे हम स्ट्रांग डिमांड जोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इस कैंडल का
लॉर विक बहुत ही ज़्यादा है। देखने में ये तो नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन जब आप इसे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यही विक एक कंप्लीट पुल बैक की तरह आपको दिखाई देगी। और हमने अभी अभी आगे सीखा कि हम ऐसे डिमांड या फिर सप्लाई जोन को स्ट्रांग नहीं बोल सकते जिसमें प्राइस पुल बैक लेते हुए मूव करें। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, आप अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं हमें कमेंट के बताना। धन्यवाद।